हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, हमने शिफ्टिंग कर लिया था, सारा कुछ पैकिंग से लेके सब कुछ। मैंने थोड़ा ग्लिम्पस दे भी दिया था आप लोगों को। तो अभी तो द थिंग इस तरह मुझे कॉलेज जाना है बहुत जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अभी मुझे 10 मिनट में रेडी होना है और कुछ खाना भी है। तो फर्स्ट टाइम हम दूध गर्म करेंगे हमारे जो गैस में है, किचन में फर्स्ट टाइम। और बोला जाता है कि थोड़ा सा दूध ऐसे गिरने देना चाहिए, तो वही हम रिवाज करेंगे अब। तो आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो लेट्स गो। और बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस बिल्डिंग में, ऊपर नीचे सब जगह। तो प्लीज़ जितना भी वॉइस आए इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो हाय गाइस, सो फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक और बनाया था बट मैं वापस से बना रहा हूँ। सो द थिंग इज़ दैट आज मेरा प्लान था जैसे कि शॉपिंग का, सब कुछ घर का सामान सब शॉपिंग करेंगे। बट मैं पहले से शुरुआत करता हूँ। हमने लगभग 3 BHK देखे, 2 BHK देखे। एट द एंड ऐसा कुछ हो जाता था कि खर्च नहीं होता था। एट द एंड हम बुक नहीं कर पाते थे। एट द एंड जाकर 3 BHK में हमारा जो दूसरा कोई लेने वाला होता था वो कैंसिल कर देता था। एट द एंड कुछ भी हो जा रहा था, इसलिए उसके बाद विदिन नो टाइम ये घर हमने परसों रात को फाइनलाइज किया। और उसके बाद हमने कल रात से पैकिंग स्टार्ट किया, आज सुबह शिफ्टिंग किया। बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें बोला गया था कि आपको आज तो खाली करना ही उधर से। हमें 30 को ही करने को पड़ा था, बट 31 एंड हमने 2 को किया। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा कुछ मतलब हो गया इतने कम दिनों में। एंड अगर मैं आगे बोलूँ तो द थिंग इज़ दैट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था इधर आने का। अब भी मेरे को मन नहीं है कि मैं इधर आऊँ, बट फिर भी मुझे आना पड़ा बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट विथ मी। मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मैं कोई दूसरा घर चूज़ करूँ। जितने भी थे 3 BHK थे, वी कान हैंडल 3 BHK। मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ 3 BHK का नहीं होता है हमसे अकेले, कुछ रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से एंड उसके ऊपर जो 2 BHK थे मेरे बुक हो जा रहे थे। हम बुक कर देते थे, बुक हो गया कि वो बोल रहा है कि 10 बजे गेट ऑफ हो जाता है। अपार्टमेंट है तो भी 10 बजे ऑफ हो जाता है। आप लोग डेली 2-3 बजे तो कोई नहीं आएगा, बट उनका रीजंस था। और पहले बोलते थे ये लोग कि आप कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ले लो 2 BHK। उसके बाद फिर से ये लोग कैंसिल कर देते थे। तो ऐसा हम बुक करते जाते थे, कैंसिल हो जाता था। हम घर देख के आते थे, बुक करते जाते थे, कैंसिल हो जाता था। और सब हमने न्यू अपार्टमेंट ही देखे हैं। 2 दिन हमने सिर्फ पुराने अपार्टमेंट्स देखे थे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आया है। और जिधर हम शिफ्ट हुए हैं वो ये परसों रात को फाइनलाइज हुआ है, कल पेमेंट हुआ है कल रात। उसके बाद मैंने शॉपिंग किया, उसके बाद हमने पैक किया, उसके बाद हम आज सुबह हमने शिफ्टिंग किया। बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें उधर टाइम बोला गया था कि 30 को आपको क्लियर आउट करना है, 30 को आपको बाहर जाना है, निकलना है इधर से, आपको शिफ्टिंग करना है, आपको क्लियर कर देना है, घर खाली कर देना है अपार्टमेंट। बट द थिंग इज़ दैट हमने उनको रिक्वेस्ट तो नहीं किया हुआ था। हमने बोला कि हम नहीं कर सकते इतने कम टाइम पे, हमें टाइम चाहिए। बिकॉज 15 को उन लोगों ने बोला था कि आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा अप्रैल के 15 को। बट द थिंग इज़ दैट हमें घर मिल ही नहीं रहा था। हमें मिला था, हम बुक करने जाते थे, बुक हो जाता था। हम सब कुछ सही था। जब हम ओनर से बात करते थे, केयर टेकर हमें कॉल करके एक्स्ट्रा कुछ बोलता था कि आप लोग इतना टाइम नहीं ले सकते, आप लोग इतनी रात तक बाहर नहीं रह। अरे काम होगा तो बाहर तो रहेगा ना इंसान भाई। सो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे इधर बिल्कुल नहीं आना था। मेरा जिम दूर हो गया, उस अपार्टमेंट से मेरा जिम पास था, सेम एरिया है बट अब दूर हो गया। अब पता नहीं इस रास्ते से मुझे रिक्शा वगैरह मिलेगा कि नहीं। रिक्शा वगैरह तो मैंने देखा नहीं है। इधर से उस एरिया तक जाने में चल के भी मैं नहीं जा सकता, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। बट एक ही एरिया में बट लॉन्ग डिस्टेंस है। उसके बाद मेरा कॉलेज और दूर हो गया, उधर से ऐसे ही दूर था, इस साइड से और दूर हो गया। मतलब सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ रहा है, दूसरे लोगों को नहीं। एंड एज इट इज़ 2 BHK हमने लिया है, 2 BHK ही है ये। तो नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। शॉपिंग वगैरह कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा घर के लिए। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह शिफ्टिंग करके इतना सामान लोड करके फिर से इधर ला के, उधर से निकाल के इधर ला के, उसके बाद मैं इधर आके थोड़ा सा कुछ खा के फिर मैं चला गया एग्ज़ाम वाइवा देने, एक क्लास अटेंड करने, एक क्लास अटेंड किया, वाइवा दिया उस क्लास में हिस्ट्री का। उसके बाद मैं 3 बजे निकल गया ट्यूशन के लिए। ट्यूशन पहुँचा मैं 4:30 को, 4:30 से 5:30 ट्यूशन के, 5:30 पे निकला तो 60 बजे मैं रूम पहुँचा, वापस मतलब इधर पहुँचा। सो द थिंग इस तरह मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड इसलिए मेरा हेल्थ बहुत ख़राब है। तो आई एम मेंटेनिंग कि मैं बाहर का कुछ ना खावा। तो आज मैंने समोसा वगैरह खा लिया, तो आई शुड मेंटेन दिस, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा।
सो मैं वीडियो में आके आप सब लोगों को मिलूँगा। बट ये मेरा एक फाइनल क्लियर आउट जो भी हुआ हमारे साथ, ये छोटा मोटा करके मैंने आपको बोला, मैं आगे अच्छे से और वीडियो बनाऊँगा इसके को, ठीक है गाइस। आई एम सेइंग कि घर बुरा नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया है घर, ठीक है, बहुत पसंद आया है, मतलब बहुत पसंद आया। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट द डिस्टेंस दैट मुझे पता नहीं, वैसे ही मुझे एक जिम में फिट होने में कितना टाइम लगता है बोलो, कंफर्ट होने में, और इधर मैं क्या करूँगा, उधर मैं जाऊँगा कल सुबह मैं ट्राई करूँगा तो गो दैट जिम और देखूँगा कितना डिस्टेंस है क्या है। और मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, माउथ अल्सर्स अभी भी ठीक नहीं हुई, इस बार इतना टाइम किया ही नहीं इन्होंने, तो मैं क्या बोलूँ। उसके बाद कॉलेज, वैसे तो मुझे इतना आलस आता है कॉलेज जाने का, अब इतना डिस्टेंस आ गया है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, देखते हैं क्या होता है आगे आगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं टूर दूंगा एक, आप लोगों ने बोला, अभी मैं टूर देके आप सब लोगों को ये लास्ट घर दिखाऊंगा मैं, उसके बाद आई वो ना दिखाऊँ, अगर कुछ अच्छा हम कर पाए तो मैं दिखाऊंगा, बाकी ब्लॉग तो चलता रहेगा। आप क्या करें, नए घर में पहले रसोई, ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और हमारा ये गैस का भी बहुत झोल है, बहुत झोल है, मतलब झोल तो चल ही रहा है, क्या करूँ मैं, लाइट ऑन करता हूँ फिर। हाँ सो ये है हमारा एंट्री पॉइंट, इधर हमने ऐसे कुछ चेयर वगैरह रखा है, और ये है हमारा पूरा रूम, ठीक है, ये हमारा फ्रंट रूम। उसके बाद किचन आपका इधर से स्टार्टिंग है किचन का, और इधर हमने घर में पप्पा को रख दिया है ऑलरेडी। गन्नू महाराज जी, ये ना आए तो कौन आएगा, ये देखो। तो ये हमारा एक कॉर्नर है, और नीचे बहुत अच्छे से शेल्फ्स लगे हुए हैं। उसके बाद हम इधर विंडोज़ वगैरह रखेंगे। उसके बाद ये आता है, ये हमारा बेसिन है, ऊपर इधर पूरा ये लगेगा आपका, ये लगवाएंगे हम, क्या बोलते हैं, चिमनी वगैरह लगेगा, एसी वगैरह आएगा। उसके बाद हमने गैस वगैरह फिट किया है इधर भी पूरा ये किया हुआ है, और ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है फ्रंट, तो आप सबको पता चल गया कैसा दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट रूम मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट रूम ऐसा है, ये है नेक्स्ट रूम। ये जो नेक्स्ट रूम है, ये देखिए, ये पूरा इधर पूरा ये भरा हुआ है हमारे सामान से, और बाकी ये ऐसा है, किसी मेरा नहीं है ये रूम, ठीक है। तो आई विल नॉट शो, आई डायरेक्टली गो टू द, इधर बेसिन वगैरह है। उसके बाद दिस इज़ द बाथरूम, और बाथरूम बहुत सुंदर है, ये देखो, बाथरूम भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेरा रूम, ये है मेरा रूम, ठीक है। ये देखो, ये मेरा रूम है पूरा, फैन वगैरह सब कुछ फिट है, सब कुछ। और उसके बाद बैल्कनी आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए यही देख लो, उसके बाद हम अच्छे से सब कुछ करेंगे। कर्टन्स वगैरह अभी स्टिक्स लगे भी नहीं है, तो क्या है कर्टन्स लगाएंगे हम, तो कर्टन्स वगैरह लगाना पड़ेगा, इतना लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक से चल जाएगा। कर्टन्स वगैरह लगाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद हम कर्टन्स वगैरह लगाएंगे, और सब कुछ जब सेट होगा तब हम अच्छे से करेंगे। आपके लिए इतना ही, और बस देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम सो टायर्ड, मुझे ब्लॉग्स एडिट करने हैं, धड़ाधड़ ब्लॉग्स एडिट करने हैं, बहुत ब्लॉग्स एडिट करने हैं। अब मुझे थोड़ा मीडिया पेजेस से, एजेंसीज के काम से थोड़ा राहत मिला है, तो आई होप कि मैं अपने पेजेस पर भी, अपने यूट्यूब पर भी थोड़ा ध्यान दूँ। ये 2 डेज़, ये 2 दिन तो शिफ्टिंग वगैरह, घर देखने, ये सब, ये वो इनमें मैंने भेज दिया। उसके बाद एग्ज़ाम्स भी आने वाले, फाइनल हो, तो मैंने सोचा नहीं अब, बट द थिंग इज़ दैट मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉग्स एडिट करके डालना पड़ेगा, इट्स टू लेट। सो मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ, ठीक है।